आज 4 जुलाई के करंट अफेयरों को देखते हैं जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का भारत दौरे पर आगमन हुआ? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं और इनका जो प्रमुख आने का जो उद्देश्य है वह आर्थिक साझेदारी ढांचा और संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण के विकास में सहयोग और एआई के क्षेत्र में जो होता है सहयोग, इन सभी बिंदुओं पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। और यह गुरुवार को भारत दौरे पर आए हैं और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और सनाए तकाइची के बीच ये महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। अगर जापान के बारे में कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ का मुद्रा का नाम येन है, जापानी येन है। और जो है टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सुमिदा नदी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जो है स्टैटिक जीके आएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुमिदा नदी। और यहाँ जापान का मुद्रा का नाम येन है। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी एआईयू की डोपिंग उल्लंघन करने वालों की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर किस देशों के खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कीनिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। इसमें भारत के कुल 162 नामों की सूची जो है यह जारी किया है और ये शीर्ष स्थान पर है। इसके दूसरे स्थान पर जो है कीनिया रहे हैं और तीसरे स्थान पर जो है रूस रहा है। यह अपना जो है आंकड़ा प्रतिवर्ष जो है 3 वर्ष पर अपना आंकड़ा 3 वर्ष पर जारी करता है और 3 वर्ष में जितने खिलाड़ी एंटी डोपिंग में दोषी पाए जाते हैं इनकी सारी सूची बना करके एक लिस्ट तैयार किया जाता है। इस लिस्ट में भारत सबसे नंबर 1 पर रहा है और यह लिस्ट 3 प्रकार की श्रेणी में होता है, यानी श्रेणी 1, श्रेणी बी और श्रेणी सी, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। जो ग्रुप ए में आता है उन देशों के खिलाड़ियों को विशेष जांच के द्वारा जो है अधिक जांचों के द्वारा गुजरना पड़ता है। यही है कि यह प्रत्येक 3 साल में जो होता है आंकड़ों का निरीक्षण करता है। अगला महत्वपूर्ण जो है स्ट्रेटेजी देख लेते हैं की पॉइंट। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना? तो यह चंडीगढ़ बना। अगला है, भारत का पहला पीएम मित्र पार्क निर्माण कहाँ हुआ? भारत का पहला पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में बना है। अगला है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये दिल्ली में दुनिया का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण कौन सी संस्था करेगा? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है स्काईरूट, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन डी है नासा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्काईरूट। स्काईरूट जो है विक्रम-1 का सफल परीक्षण करेगा और यह एक भारत का निजी संस्था है जो रॉकेट का प्रक्षेपण करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसके संस्थापक का नाम पवन कुमार चांदना स्काईरूट के संस्थापक हैं। और यह जो रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा वह 12 जुलाई को प्रक्षेपण की तिथि घोषित की गई है। 12 जुलाई प्रक्षेपण तिथि है। याद रखिएगा कि स्काईरूट यहाँ से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि स्काईरूट जो है, स्काईरूट का संस्थापक कौन है? तो पवन कुमार चांदना। और विक्रम-1 का जो रॉकेट का प्रक्षेपण कौन सी संस्था करेगी? तो वह स्काईरूट एरोस्पेस।
अगला की पॉइंट देख लेते हैं। अब इसी में जैसे इसरो है, इसरो भारत का जो होता है एक सरकारी संस्था है जो रॉकेटों का प्रक्षेपण करता है। इसकी स्थापना, इसरो की अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 का हुआ। और इसके वर्तमान अध्यक्ष, अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है। ये 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। और इसरो का जो होता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, जैसे DRDO है, ये भी भारत का प्रमुख संस्था है जो रक्षा संबंधी उपकरण बनाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष, अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे तो इसके वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला की पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया गया? ये आता है जर्मन के एक विश्व स्थल धरोहर सूची को यूनेस्को अपने साइट से हटा दिया है। अगला है, इसरो ने किस मिशन के तहत एयर ड्रॉप सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? इसरो ने किस मिशन के तहत, सॉरी ये यहाँ गलत है, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत, याद रखिएगा गगनयान मिशन के तहत जो है यह एयर ड्रॉप टेस्ट सफलपूर्वक परीक्षण किया है। अगला है, हाल ही में यूरेनस के 29वें ग्रह का खोज किसने किया? तो यूरेनस के पहले 28 उपग्रह थे, अब जो है 29वें उपग्रह का खोज नासा ने किया और इस उपग्रह का नाम S 2025 UI रखा गया है।